Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 6.1 of chapter permutations and combinations. I request if you have not seen the introduction part of this chapter, please do so because it is really important to understand हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, ठीक? Why we are applying this method. तो ये सब समझने के लिए हमें पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा. So I request everyone to please go and watch the introduction part of this permutations and combinations and then come to exercise 6.1. Although this is very easy chapter, but अगर concept अच्छे से समझ में आ गया तो, अगर concept नहीं समझ में आएगा तो बेटा तुम exercise wise questions तो कर लोगे अभी 6.1 में 6.2 6.3, लेकिन जब तुम्हें एग्जाम में टोटल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दे विल नॉट टेल यू कि कौन सी एक्सरसाइज हमने अप्लाई करनी है, 6.1 वाला कंसेप्ट, 6.2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, मतलब कौन सा कंसेप्ट, देन यू विल गेट रियली कंफ्यूज्ड. ओके, जब जम्बल क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. ऑलराइट, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑलराइट, just listen to me very carefully and try to understand the concept. All right, and by the front page you can see, right, what I am trying to say you here. We are going to find out the number of ways to do anything. All right, मतलब let's suppose अभी हमारे पास see ये first में एक बारी मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं तो मैं ये दिख रहा है कि हमारे पास ये फ्लैग जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने. मतलब फ्लैग क्या, एक ऐसा ट्राई कलर कुछ बनाया है हमने. लेट्स सपोज मैंने लिया ब्लैक, पिंक एंड ब्लू कलर लिया. अब मैंने ये तीन कलर का को कंबाइन करके कुछ बनाने की कोशिश की है. तो देखो कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं. पहले यहीं से समझते हैं. देखो ऊपर है ब्लैक, फिर पिंक, फिर ब्लू. ठीक है, मैंने किया ब्लैक, ब्लू एंड पिंक, फिर पिंक, ब्लैक, ब्लू. मैं ये नहीं पूछ रही कि कौन कौन से मतलब क्या बने हुए हैं फ्लैग में, कैसे बनाना है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि क्या बनाना है इससे. मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ अरेंजिंग ऑल दीज थ्री कलर्स. ठीक है, कितने वेज है, कितने वे हैं. देखो बेटा 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी वेज आर देयर? 6 वेज आर देयर. सिमिलरली एक बारी ऊपर आओ, ए और बी को मैंने अरेंज करना है तो कितने वेज हैं बेटा? दो ही तो वे होंगे, या तो मैं ए पहले लिखूं बी बाद में लिखूं, या बी पहले लिखूं ए बाद में लिखूं. समझ में आया? ऐसे अगर ए बी सी है तो तुम यहाँ देख लो मैंने बना रखे हैं खुद ही, तो कितने वेज हैं? 6 वेज. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस इन चैप्टर और बेसिकली इन दिस एक्सरसाइज इफ आई टॉक अबाउट. ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1. देखो नाउ सी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हमें क्या बनाना है बेटा? 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है. Can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 assuming that. ठीक है, अभी देखो हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का. तो 3 ऐसे बॉक्स बना लो, 1 2 3. ठीक है, कौन कौन से नंबर लिखने हैं बेटा? उनमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं. अज्यूमिंग दैट पहला बोला है रिपीटिशन इज अलाउड. रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर मैं बनाना चाहती हूँ, चलो बनाते. देखो मैं ऐसा बना सकती हूँ 1 1 1, 2 2 2 भी बन सकता है. ऐसे तुम बोलोगे 3 3 3 भी बन सकता है, 4 4 भी बन सकता है, 5 5 5 भी बन सकता है. अब ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारे पास ऐसा बने 1 1 2 बन सकता है, 1 2 1 बन सकता है, 2 3 3 ऐसे भी बन सकता है. ठीक, 4 5 तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया. लो 2 4 5 इंक्लूड कर दिया, 5 4 1 इंक्लूड कर दिया. कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ वेज. आई एम नॉट आस्किंग कि कौन कौन से नंबर बनेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कौन से नंबर बनेंगे. हमें बस इतना पता है कि इन नंबर से मिलके बनाना है. पता चल गया क्या बोल रही हूँ मैं? इन नंबर से मिलके बनाना है. पर हमें किससे फर्क पड़ रहा है? नंबर ऑफ वेज से बेटा. किससे फर्क पड़ रहा है? नंबर ऑफ वेज. अब मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ वेज. अब नंबर ऑफ वेज, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, वो लोग नंबर समझने लगते हैं वेज की बजाय. ठीक है, अभी देखो, अब अगर मैं पहले बॉक्स में कोई नंबर फिल करूं, ये पहला बॉक्स है मेरा, मैं नंबर ऑफ वेज फिल करना चाह रही हूँ इसके अंदर. मुझे बताओ 1 2 3 4 5 में से कितने नंबर मैं फिल कर सकती हूँ? मैं इसमें 1 भी फिल कर सकती हूँ,
2 भी फिल कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ, 5 भी कर सकती हूँ। कोई दिक्कत परेशानी होगी फिल करने के लिए? नहीं हो सकी। कितने वेज है बेटा? 1 2 3 4 5। कितने वेज हो गए? 5। ठीक है। अब इस बॉक्स में देखो बेटा, हमें बोला हुआ है रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब मैं इसमें फिर से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि रिपीट कर सकते ना। अगर पहले कोई नंबर, लेट सपोज मैंने पहले ना 1 सेलेक्ट किया, सपोज मैंने पहले 1 सेलेक्ट किया, मैं दोबारा भी तो 1 सेलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने मना नहीं किया है ना, रिपीटिशन के लिए अलाउड बोला है। तो मैं 2 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ, 5 फिर से क्या कर सकती हूँ? 1 2 3 4 5 फिर से कितना हो गया बेटा? 5 बार। अगेन रिपीटिशन अलाउड है, फिर से कितना हो गया? सेम चीज, 5 टाइम्स। अब बेटा इन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई थ्योरम के अकॉर्डिंग है, 5 × 5 × 5 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना बनेगा? 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 वेज है बेटा, ये फिर से बोल रही हूँ, वेज मतलब 125 नंबर्स बनेंगे, जितने ही हमने बनाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 बना पाए हैं, ऐसे 125 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, हमें बनाने नहीं बैठना है, हमें बस वेज बताना। आई होप ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना, नंबर ऑफ वेज समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है बेटा। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो देखो, फर्स्ट में तो हम कितने भी भर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि फर्स्ट पहला नंबर भर रहे हैं ना, पहला नंबर लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब 100 प्लेस से। ठीक है, तो 100 प्लेस से अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैं इनमें से अभी तो फिलहाल कोई भी भर सकती हूँ। तो कितने वेज है? वेज, नंबर ऑफ वेज कितने वे? एक वे है या 1 भर दूं, दूसरा वे है 2, तीसरा वे है ये 4, फिर 5। कितने वेज हो गए? टोटल 5 वेज हो गए, वेज। ठीक है, अब बेटा सेकेंड नंबर की बारी है। 100 प्लेस में मैंने कोई नंबर भर, कोई भी नंबर भर, लेट सपोज मैंने 2 नंबर भर दिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे ऊपर तो 5 है नीचे 2, 2 नंबर है और ये वेज है, ये वेज है। ठीक है, अब अज्यूम करो कि यहाँ पे मैंने 2 भरा। अब अगर 2 भर दिया तो बेटा यहाँ तो 2 नहीं आएगा ना, तो यहाँ कौन कौन से आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 2 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तुम्हें 2 नहीं पसंद है, तुम 1 ले लो बेटा, तो 1 भी हटेगा तो 2 यहाँ पे रह जाएगा। फिर भी तो कितने नंबर बचेंगे? नंबर तो 4 ही बचेंगे ना। पता चला क्या बोल रही हूँ? ठीक है, अब अज्यूम करो मैंने यहाँ 1 ले लिया, अज्यूम करो मैंने यहाँ 1 ले लिया, 1 नंबर चला गया। तो बेटा अब क्या बचा मेरे पास? ऑप्शन 3 4 5 में से बचेगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसलिए। कितने नंबर बचे बेटा? ओह सॉरी, कितने नंबर बचे? 1 2 3, कितने हुए? 3 नंबर, 3 वेज, वेज 3 वेज। करो मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो गया? 60। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बेटा? 60 वेज हो गए। मतलब बिना रिपीटिशन वाले 60 नंबर बनेंगे हमारे पास। समझ में आया? बिना रेपिटेशन समझते हो क्या होता है नंबर? बिना रेपिटेशन मतलब 1 2 3 हो गया, 3 4 5 हो गया, 3 5 4 हो गया, 1 3 4 हो गया, ऐसा जिसमें सेम नंबर नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी 3 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated? हमें क्या करना है? डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अभी देखो क्या बनाना है बेटा? इवन नंबर। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इवन नंबर क्या है। पहले मैंने डब्बे बना दिए। डब्बे कितने बनाएंगे? 3 डिजिट का बना दो, 3 डब्बे बना दिए। चलो साइड में लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है हमारे पास। बेटा किसी नंबर को इवन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? देखो इवन नंबर क्या होता है? जिसका लास्ट डिजिट, मतलब जिसका वंस डिजिट क्या होना चाहिए, या 2 पे खत्म होना चाहिए, मतलब कोई इवन नंबर पे होना चाहिए। तो इवन नंबर क्या है? 2 4 6। ठीक है, तो मेरा जो भी नंबर बनेगा 3 डिजिट का नंबर, इनसे उसके लास्ट में क्या डिजिट आना चाहिए बेटा? ये वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए बेटा? या तो 2 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हमें डिजिट रिपीट करनी है नहीं रिपीट करनी है ये हम बाद में देखते हैं। पहले अगर मैं नंबर बनाऊं 1 3 2, तो ये इवन नंबर है, लास्ट में 2 है। 1 3 5 ये इवन नंबर है नहीं। ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए।
समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले ये वंस प्लेस है, मैं ये बोल रही थी ये क्या है, मेरे नंबर ऑफ वेज, क्या बता रही थी मैं तुम्हें, ये नंबर ऑफ वेज। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले तो इवन बोला है ना हमको, तुम मुझे ये बताओ कि इस जगह पे, ये वंस प्लेस है, ये लेते ना, 100 प्लेस लेते हैं, ये टेंस लेते हैं, ये वंस प्लेस लेते हैं। अब मुझे ये बताओ वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, ऑप्शन बोलो। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कितने नंबर्स आ रहे हैं बेटा, काउंट करो कितने नंबर्स आ रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, कितने वेज हैं, 3 वेज, 3 वेज। तो ये क्या हुआ, 3 वेज बेटा। समझ में आ गया? अब क्या है, डिजिट कैन बी रिपीटेड, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो टोटल नंबर, अब 100 प्लेस में कितने नंबर है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बोला रिपीट कर सकते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है अब यहाँ पे क्या आ जाए। इवन नंबर में से वंस प्लेस में तो रिक्वायरमेंट है ना, बाकी तो कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो कितने हुए बेटा, 6। यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, रिपीट हो रहा है तो 6 आया समझ में। मल्टीप्लाई करो, 6 6 36, 3 सा कितना हुआ, 108 वेज। बेटा फिर से बोल रही हूँ, नंबर ऑफ वेज हैं ये, नंबर्स नहीं है। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। How many 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? 4 letter code है, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉक्स बना दिए। अब हमें बोला है यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब अगर तुम्हें इंग्लिश अल्फाबेट्स के फर्स्ट 10 लेटर्स पता हो तो कौन कौन से होते हैं, ABCD, लिख दो, सारे लिखूं, लिख लेती हूँ। ABCDEF G H, कितने हो गए, आई, वेट, IJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। हमें बोला है 4 लेटर कोड बनाना है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कैसे बना सकते हैं। सपोज मैंने बनाया CEHI, बना सकते हैं। मैंने बनाया DFCA, बिल्कुल बना सकती हूँ, रिपीट तो नहीं कर रही हूँ ना मैं। ठीक है, ऐसे करके बनाना है बेटा। समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? फिर से बोल रही हूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज है। अब देखो कहीं से भी शुरू करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखो ABCDEFGHIJ, 10 लेटर में से कोई सा भी लेटर लिख सकती हूँ फर्स्ट में। A भी लिख सकती हूँ, B भी लिख सकती हूँ, CDEFGHIJ लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ। कितने वेज हो गए बेटा, 10 वेज हुए। यहाँ तक बात समझ में आई, 10 वेज। अब अब देखो नेक्स्ट वाले में बेटा, नेक्स्ट वाले के लिए अगर सपोज लेट अस अज्यूम दैट मैंने कितना क्या ले लिया, ई ले लिया, चलो ठीक है, मैंने ई ले लिया। अब अगर मैंने ई ले लिया तो ये ई चला गया, तो मेरे पास अब ऑप्शन में क्या क्या बचा, क्योंकि बोला रिपीट मत करो, तो ऑप्शन में क्या बचा मेरे पास, ABCDEFGHIJ। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए, 9 ऑप्शन हो गए। अभी लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ पे ले लिया एफ ले लिया। अब खुद ही बेटा बाकी काउंट करो, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एफ हटा दूंगी तो कितने बच गए बेटा, 8 है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8, और इस एक कम हो जाएगा तो 7। कुछ भी अज्यूम कर लो, मैंने आगे ले लिया होगा, है ना, तो कर दो मल्टीप्लाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दो। 10 into 9 into 8 into 7 will give you how much, 5040 ways। और इतने कोड बन जाएंगे, देख लो तुम कितने कोड बनेंगे। सिर्फ 4 हमें लेटर यूज करने हैं आउट ऑफ 10, एंड देयर आर 5040 वेज। ऐसे तो बनते हैं पासवर्ड्स, पता है ना, जैसे, इसीलिए तो हैक नहीं हो पाते हैं पासवर्ड्स। ठीक है, तो मतलब ऐसे हैकिंग करना मत शुरू कर देना, बट सी देर आर सो मेनी वेज। समझ में आया, कितने वेज हैं, 5040 वेज। ठीक, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67? 67 है ये, ठीक है, ये 67 नंबर दे रखा है ऑलरेडी।
एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। क्या बोला इसका मतलब? नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस का मतलब हुआ कि नो नो रिपीटिशन, नो रेपिटिशन। ठीक है, कोई रेपिटिशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलो, अब हमें क्या बोला हुआ है? देखो, कितने डिजिट का बनाना है? 5 डिजिट का बनाना है। तो पहले हम 5 डब्बे बना देंगे, 1 2 3 4 5। अब एक चीज समझो बेटा, पहले हमें, अच्छा, नंबर क्या से दे रखा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? आगे बोला हुआ है 67 फिक्स है। मतलब जो, जैसे कभी कभी पिन कोड होता है ना किसी का, जो जो कोड होता है ना, कोड, टेलीफोन का कोड, जो हमारा सिटी वाइज होता होगा, वो सेम रहता है ना? ऐसे ही बोला है कि ये 5 नंबर के डिजिट में, अब यहाँ मत पहुंच जाने की 5 ही नंबर का कौन सा टेलीफोन नंबर होता है। ठीक है, वो बात की बात है। 67 फिक्स है। 67 का मतलब यहाँ अंदर बेटा 67 नंबर है, ये नंबर्स हैं, ये बेस नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, 67 नंबर। मतलब देखो, ये क्या हो सकता है? फोन नंबर 67 तो आना ही आना है। अब हमें 3 नंबर बेसिकली फिल करना है। मतलब ये डब्बे बता देती हूँ। देखो, 67 तो है ही है। 67 हर के आगे आएगा, 67 67 67। अब इसके आगे नंबर जितने बच गए ना, वो लिखने। लेट्स सपोज 67 1 2 3 है, 67 0 2 4 है, 67 0 9 5 है, या कुछ भी ऐसा, 8 3 1 कर दिया, कुछ भी ऐसा नंबर। 6 7 7, सॉरी नॉट 7, 7 तो आ गया ना, तो 7 नहीं लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि 6 और 7 नहीं लिख सकती हूँ मैं, है ना? क्योंकि 6 और 7 तो ऑलरेडी है, और उसमें बोला है कि रिपीट मत करना, है ना? तो 6 और 7 तो बेटा मैं इंक्लूड ही नहीं कर सकती हूँ अपने उसमें। तो ऑलरेडी मेरे पास कंपटीशन कम हो गया अब चीजों का, है कि नहीं? तो देखो, मैं 6 7 हो गया, मैंने लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, कुछ भी लिख लो, मतलब और 6 7 नहीं लिखेंगे। अभी समझ में आया क्या बोलूँ? 67 फिक्स है, तो 67 को मैंने ग्रीन कलर करके छोड़ दिया। अब हम बेसिकली बाकी चीजों का देंगे। मतलब मुझे कितने डिजिट्स और बनाने हैं, मुझे इन तीनों का ये 3 का देखना है मुझे, मतलब ही इन तीनों से, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है 67 का, है ना? मतलब ही नहीं है। मतलब अब इस कैलकुलेशन में अभी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने में यूज नहीं करूंगी। अब मैंने क्या बोला, 6 7 कहाँ यूज हो गया, किसका यू यहाँ देखो ही मत। 6 7 देखो ही मत। क्या देखो? सिर्फ कौन कौन से नंबर? 0 1 2 3 4 5 8 और 9। अब बताओ मुझे इसके लिए पहले, ठीक है, ऑप्शन बोलो। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, सॉरी सॉरी, फ्लो में देखो, तुम भी ऐसे मिस्टेक मत कर देना। 5 8 9, कितने में बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? 8, है ना? बोला रिपीट नहीं करना है, तो अभी सपोज अज्यूम कर दिया मैंने कि मैंने वो नंबर 0 ले लिया। ठीक है, अब मैंने 0 ले लिया, तो फिर कितने बचेंगे बेटा इस वाले के लिए? 0 छोड़ के बाकी सब, 0 छोड़ के ये सारे ऑप्शन बचे नहीं बचे मेरे पास? 1 2 3 4 5 और 8 और 9, तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए? 7 ऑप्शन बेटा। अब मत बोलना ये सेम सेम हो गया, ये 7 अभी भी बोल रही हूँ। ग्रीन वाला जो 7 है बेटा, ये नंबर है। ये जो ब्राउन वाला 7 है, ये वेज है, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अभी सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2। ठीक, अब इसके लिए ऑप्शन बताओ क्या क्या बचेंगे? ग्रीन से नहीं करती, तुम कंफ्यूज जाओगे। इसके लिए ऑप्शन बताओ क्या क्या बचेंगे? इसके लिए बचेंगे 1 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 6, 6। तो बेटा नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 8 इंटू 7 इंटू 6। 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना होता है? 336। 336 नंबर ऑफ वेज हैं, जिनके आगे मैं ये जो आगे वाले 3 नंबर है ये चेंज कर सकती हूँ, और हमारे पास 336 टेलीफोन नंबर बन सकते हैं। समझ रहे हो तुम कितनी बड़ी बात है ये? 336 नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉइन is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? मैंने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। अब एक बात बताओ, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम आते हैं? कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आता है बेटा? हेड एंड टेल,
हेड और टेल एक साथ तो नहीं आता है, या फिर कोई और आउटकम तो आ ही नहीं सकता है ना। हेड को हम लिखते हैं एच, टेल को हम लिखते हैं टी। ठीक है, अब हमने यही कॉइन 3 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया। ठीक है, तो अब देखो, जब भी हमें ऐसे करना होता है तो लेट्स सपोज ऐसे करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, पहला टॉस किया, हेड आया, मैंने दोबारा टॉस किया, हेड आया, मैंने तीसरी बार टॉस किया, हेड आया। पॉसिबल? मैंने फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आया, फिर टॉस किया, हेड आया, लेकिन उसके बाद टेल आ गया। ठीक है, फिर टॉस किया, हेड आया, अब सेकंड टाइम में टेल आ गया, थर्ड टाइम में हेड आ गया। पॉसिबल? हेड आया, टेल, टेल। ठीक है, अब करेंगे, टेल आया फर्स्ट में, फिर हेड आया, फिर हेड आया। ठीक है, ऐसे हो सकता है, टेल, हेड, टेल आ सकता है, टेल, टेल, हेड बिल्कुल आ सकता है, और टेल, टेल, टेल। हाउ मेनी आउटकम्स बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम लोग बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा इतने 8 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा। हाउ मेनी आउटकम्स आर द? 2। 2 हेड एंड टेल, तो 2 पावर कितनी होगी इसकी? पावर लिखते हैं यहाँ पे 2, कितनी बार कॉइन को हमने टॉस किया? 3, तो कितने हो गए? 8 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, अगर 4 टाइम्स होता तो 2 raised to the power 4, 5 टाइम्स होता तो 2 raised to the power 5। अब तुम ये बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे करके बनाएंगे हम इतने, तो हम कैसे करेंगे ये भी समझ लो। देखो, तो कितनी बार 8 आया ना, तो 8 का हाफ कितना होता है बेटा? 4। तो 4 बार हेड लिख दो। ठीक है, और 4 बार टेल लिख दो। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ तुम लोगों को लिखने की, और बाकी चैप्टर्स में भी हेल्प करेंगे। ये हो गया 4 बार हेड, 4 बार टेल। क्यों किया? क्योंकि ये 8 था, तो 8 का हाफ 4, 4 हो गया। अब 4 किया ना हमने, तो 4 का अब हाफ करेंगे तो 2, तो 2 बार हेड लिखो। ओ, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट हमें बोला 2 का हाफ कितना हुआ? 1। 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, हेड, 1 टेल। सी, अब तुम मैच कर लो, तुम्हारा आंसर वही आएगा। चलो, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ आउटकम्स लिखने सिखाया, हमें इससे नहीं करना। हमें देखो क्वेश्चन क्या बोला है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन रूल से कैसे करते हैं ये समझो। मल्टीप्लीकेशन रूल से अगर हम कॉइन को, देखो, कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे। पहला एक कॉइन उछाला मैंने, ये कॉइन है मेरा, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, अगर मैं इस कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास आएगा हेड टेल। दोबारा तो कितने आउटकम्स आ गए बेटा? 2। ठीक है, अब दोबारा एक कॉइन को उछालूंगी तो मेरे पास दोबारा से हेड टेल आ सकता है, तो 2 आउटकम। एक कॉइन फिर से मैंने टॉस किया, हाउ मेनी आउटकम्स? 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8। यही बता रही थी, यही बता रही थी, यही करा है। समझ में आ गया? ये इतनी सारे जो मैंने तुम्हें बनाया है, ये चीज बनाया है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा रही थी ये चीज। ठीक है, हमें मेन तो यहाँ पे किस चीज की जरूरत है? बस ये वाली चीज की जरूरत है। आ गई बात समझ में? वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? बेटा, जब मैंने स्टार्ट करा था ये अभी चैप्टर, स्टार्टिंग में जब ये बता रही थी मैं चैप्टर का, तो 6.1, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हें फ्लैग वाली चीज बताई थी, है ना। सेम चीज है बेटा। देखो, मेरे पास 5 डिफरेंट कलर्स है। ठीक है, मेरे पास ले सपोज 5 कलर है, तो मैंने ले लिया, एक सेकेंड, एक कलर ये ले लिया मैंने। कलर मैं नाम लिख देती हूँ, उससे ज्यादा बेटर है। कलर करने से अच्छा मैं तुम्हें नाम लिख के बताती हूँ कि मेरे पास है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और कुछ और बताओ। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। मैं सेम सेम इनिशियल वाले नहीं ले रही हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ब्लू, येलो, जल्दी बोलो, व्हाइट। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या बनाना है, इसमें 2 कलर का फ्लैग बनाना है बेटा। देखो, मुझे फिर से मैं बॉक्स बना दूं यहाँ पे। ये है, मैंने 2 बॉक्स बना दिए, एक बॉक्स, 2 बॉक्स। अब इन बॉक्सेस में मुझे कलर डालने हैं। ठीक है, अब देखो, या तो मैं बनाऊं रेड और ग्रीन का, बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ।
या तो मैं बनाऊं ग्रीन और ब्लू का, मैं बना दूं रेड और येलो का, ब्लू और व्हाइट का, येलो और व्हाइट का, कुछ भी तो बना सकते हैं ना, कोई भी पॉसिबिलिटी। बट डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स बनने हैं दैट कैन बी जनरेटेड, ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स। दो फ्लैग तो होने ही होने चाहिए ना, ठीक है। तो डिफरेंट कलर तो होने ही होने चाहिए। अब देखो बेटा, फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ कलर्स बताओ, कौन कौन से कलर मैं चूज कर सकती हूँ, मैं कुछ भी तो चूज करूँ। फर्स्ट अगर मुझे फ्लैग लगाना है तो मैं उसके लिए रेड करूं, चाहे ग्रीन करूं, चाहे ब्लू करूं, चाहे येलो करूं, चाहे व्हाइट करूं, कोई सा भी कलर। पांचों कलर में से तो पांच के पांचों का सिलेक्शन कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकती हूँ। अब सपोज मैंने सेलेक्ट कर दिया रेड, सपोज मैंने सेलेक्ट कर दिया रेड। अब रेड नहीं रहा ना सेकंड ऑप्शन के लिए, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा, ग्रीन बचेगा, मेरे पास ब्लू बचेगा, येलो बचेगा, व्हाइट बचेगा। ऑप्शंस कितने हो गए बेटा, 4। और दो ही का तो बनाना है, तो 5 4 जा कितने वेज हो गए, देखो 20 वेज है हमारे पास, 20 वेज है हमारे पास फ्लैग बनाने के, जिसमें कि दो कलर्स होंगे आउट ऑफ 5 डिफरेंट कलर्स। समझ में आया? तो 20 फ्लैग्स बना सकते हैं, मतलब 20 डिफरेंट सिग्नल्स दे सकते हैं हम, सोचो, ठीक है। ऑलराइट, ओके देन, that's all from my side. I hope you understood. I hope you understood कैसे हमें number of ways निकालने हैं, concept समझ में आ गया होगा बेटा। even if you have a smallest of a doubt, please ask me, और introduction video देख लो, जहां से भी तुम अपने concept clear कर सकते हो कर लो। So thank you so much for watching. That's all from my side. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.